हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रतिमा गुप्ता। मेरे चैनल प्रतिमा प्रीटी गुड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेरा ये है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पति और पत्नी दोनों में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है, लेकिन ये थोड़ी बहुत नोक झोंक जो है ना, कभी कभी बहुत बड़ी झगड़े का रूप ले लेती है। बहुत ही दोनों में छोटी छोटी बातों पर ही बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और इतने झगड़े बढ़ जाते हैं, इतने झगड़े बढ़ जाते हैं कि दोनों के बीच में जो है साथ रहते हुए भी हमेशा दूर रहते हैं। लगता ही नहीं है कि दोनों में ही जो है कोई रिश्ता है या कोई प्यार है। इतने दरार पड़ जाते हैं उनके रिश्तों में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते क्यों हैं, और इन झगड़ों को कैसे कम कर सकते हैं, या इन झगड़ों को कैसे बंद कर सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हर पति और हर पत्नी दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे की बात सुनना। पति चाहता है कि पत्नी मेरी हर एक बात सुने, और पत्नी चाहती है कि पति मेरा हर एक बात सुने। पति चाहता है कि मेरी पत्नी आज्ञाकारी हो, हम जो बोलें उसको जो कहें वही वो करे, और पत्नी भी यही चाहती है कि हम जो जो बोले मेरे पति मेरी हर एक बात को सुने। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना पति पत्नी का बात सुनता है, ना पत्नी जो है पति का बात सुनती है। जब पति जो है पत्नी का बात नहीं सुनता है तो पत्नी सोचती है कि जब ये हमारी बात नहीं सुन रहे तो मैं इनकी बात क्यों सुनूं, मैं इनकी नौकरानी थोड़ी हूँ। हमेशा इसी बातों को लेकर के झगड़े हो जाते हैं, और झगड़े जो है धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के ही बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं पति और पत्नी दोनों के बीच में। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी लेने का ज़रूरत है, थोड़ा सा समझदार बने। यहाँ पे पति और पत्नी दोनों के लिए है, दोनों को ही थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा कि पति जो बोलते हैं, पत्नी का धर्म है कि पति की हर एक बात सुने, लेकिन पत्नी जो बोल रही है, पति का भी धर्म होता है कि पत्नी की हर एक बात को सुने। लेकिन पत्नी अगर कुछ बोल रही है आपको, तो अगर सही बात बोल रही है तो उतना ही बातें उसके सुने जितना कि सही हो। ऐसा नहीं कि अगर वो कुछ गलत राय दे रही है या कुछ गलत बातें बोल रही है तो वो भी बातें को, उसकी हर एक बात को सुनने लग जाए। गलत क्या है सही क्या है इस सबको नज़रअंदाज करके उसकी हर एक बात को सुने। पत्नी को भी यही चाहिए कि अगर पति आपकी कोई बात बोल रहे हैं तो उनकी बात हर एक बात सुने, लेकिन हर बात में अगर टोका टोकी करते हैं या बोलते हैं ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे मत करो वैसे मत करो, हर बात बात में अगर ऐसे बोलते हैं तो आप भी उनको प्यार से अच्छे से बोल दें कि आपने इसके पहले जो बात बताई या बोली वो चीज़ मैंने की, वो चीज़ अच्छी लगी मुझे, लेकिन हर बात बात में जो आप बोल रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ या नहीं करूँगी। इस तरह के आप प्यार से भी ये बातें बोल सकती हैं, ना कि लड़ाई झगड़े करके। दोनों जब एक दूसरे को समझ के चलेंगे ना, जब आप उनकी बातों को समझेंगी, उनकी भावनाओं को समझेंगी, और वो भी जो है आपकी बातों को जब सुनेंगे, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लड़ाई झगड़ों से बच जाएंगे और हमारा रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हर पति और पत्नी, देखिए पति जो है अलग माहौल में पले बड़े होते हैं, अब पत्नी जहाँ से आई होती है उसका अलग माहौल होता है, वो अलग माहौल से आई होती है तो उसके नेचर कुछ अलग होते हैं, पति के नेचर कुछ अलग होते हैं। तो सबके नेचर एक जैसे नहीं होते, कुछ किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो सबके नेचर एक जैसे नहीं होते। तो लेकिन यहाँ पे पत्नी जो है ना, अगर मान लीजिए उनको डांसिंग पसंद है या डांस करना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो वो चाहती हैं कि हमारे पति को भी यही चीज़ें पसंद हो, वो भी मेरे जैसे ही डांस करें, मेरे जैसे ही सिंगिंग करें, या मैं जिस तरह से रहती हूँ वो भी इसी तरह से रहें। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। कोई ज़रूरी नहीं, ये आपका नेचर है, ये आपको अच्छा लगता है, ये आपका पैशन है, लेकिन आपके पति जो है मान लीजिए बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उन्हें अगर फोर्स करके बोलेंगी, हर बात पे उनको बोलते रहेंगे कि आप भी ऐसे करो, आप भी ये करो, आप क्यों नहीं करते, आप सिंगिंग क्यों नहीं करते, आप भी थोड़ा डांस करो, तो यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। या फिर पत्नी को मान लीजिए सिंगिंग और डांसिंग पसंद है तो पति को पसंद नहीं होता है, तो वो बार बार बोलते रहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों करती रहती हो, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दोनों को समझदार बनना होगा, थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए दिमाग से, कि अगर पत्नी को ये सारी चीज़ें पसंद है, ये सब करके उसे खुशी मिलती है, तो पति को चाहिए उसको सपोर्ट करे, उसको बोले कि हाँ, जो अगर तुमको सही लग रहा है या तुम्हें खुशी मिल रही है तो तुम अपना कर सकती हो, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, सबको जो है
ये सारी चीज़ें छूट है कि अपना उसको जो चीज़ उसे पसंद है अपने पसंद का चीज़ करे। पति को भी अगर पसंद है मान लीजिए जिम में जाना या फिर दौड़ लगाना या फिर कोई चीज़ और हो जो उसका जो पसंद है वो अपना पसंद कर रहा है, तो पत्नी को भी हर बार टोका-टोकी नहीं करना चाहिए। उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ अच्छा नहीं है या मुझे पसंद नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। दोनों को थोड़ा-सा समझना होगा, दोनों के नेचर को समझना होगा। समझदारी से काम करें कि उनका जो नेचर है अलग है। वो मान लीजिए आपके पति बहुत शांत स्वभाव के हैं, आप बहुत ही चंचल हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा हँसते रहती हैं या चंचल स्वभाव की हैं या बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, तो आपके पति भी ऐसे ही हैं। हर कोई बहुत चंचल होता है, कोई बहुत शांत होता है, कोई बहुत ज़्यादा बक-बक करने वाला होता है। तो सबके अलग-अलग नेचर है। तो इसलिए दोनों जो है अपने आप में थोड़ा-सा समझदारी रखें, दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझें और समझ कर के जब चलेंगे ना तो झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा और रिश्ते जो है हमारे और मजबूत हो जाएँगे। अब बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि शक की बीमारी। जो शक की बीमारी होती है ना, अक्सर इस पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी दोनों के। दोनों एक दूसरे पे शक करते रहते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में या पास पड़ोस में जो पति पत्नी रहते हैं, दोनों में ये सारी चीज़ें होती हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे शक करते रहते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अगला अगर किसी दूसरे ने तीसरे ने आके बोल दिया कि अरे आपके पति तो एक लड़की के साथ देखे घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, तो हम पत्नी लोग जो है ना बहुत जल्दी शक करने लग जाती हैं। पति का भी यही हाल है, जब किसी ने आके बोल दिया कि आपकी बीवी को देखे ना कि एक लड़के के साथ बातें कर रही थी, कहाँ जा रही थी, उसके साथ मार्केट घूम रही थी, तो उनके मन में भी वही चीज़ होती है। तो अपने रिश्तों को इतना कमज़ोर ना बनाएं, अपने रिश्तों में मजबूती लाएं, अपने रिश्तों को अपने रिलेशनशिप पे भरोसा रखें, विश्वास रखें और इतना मजबूती से विश्वास रखें, इतना भरोसा रखें कि तीसरा कोई उसमें इंटरफेयर ना कर सके। देखिए दूसरा तीसरा अगर कोई कुछ बोलता है ना तो उस पे बहुत ज़्यादा आप तुरंत विश्वास ना कर लें। अगर आपके मन में कुछ ऐसी भावनाएँ हैं या कुछ है, तो आप डायरेक्ट दोनों जो है पति-पत्नी दोनों एक दूसरे से आपस में बात कर लें कि ये चीज़ फला-फला आदमी ने बोला था, क्या ये बातें सही है या गलत है? जब तक आप अपनी आँखों से ना देख लें या सुन ना लें, देखिए कोई ज़रूरी कभी-कभी क्या होता है आँखों देखना भी ना गलत हो जाता है। तो दोनों जो है अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो एक दूसरे पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दूसरे से बातें करके आप समझ सकते हैं। और कभी-कभी होता भी ऐसे कि हम बेफ़ालतू की जो है चिंता करते रहते हैं, अंदर-अंदर घुट रहे होते हैं कि मेरे पति उनसे चक्कर है या ये है, वो है। वो तो आजकल हमें टाइम नहीं देते हैं, ऑफ़िस से आजकल देर आते हैं। अगर मान लीजिए आपके पति कभी पत्नी के पति जो है मान लीजिए ऑफ़िस से कभी-कभी लेट आ जाते हैं या देर से आते हैं, तो उनके मन में यही चीज़ रहता है कि आजकल बड़ी लेट से आ रहे हैं, क्या बात है? लग रहा है सच बात है, इनका किसी से अफ़ेयर है या जो कुछ भी उनके मन में हमेशा ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कभी इस तरह की भावनाएँ अपने अंदर ना लाएँ। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आपके अंदर ऐसा चीज़ आ गया है, आप सोचती हैं कि नहीं मेरे पति लेट से आते हैं तो कुछ बात है या कुछ चक्कर है, तो उनसे डायरेक्टली बात कर लें। जब आप डायरेक्ट बात करेंगी तभी जाके समस्या का समाधान निकलेगा। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि कोई भी बात हो आपके मन में तो हमेशा उसी आदमी से बात करें जिस इंसान से आपको प्रॉब्लम है या जिससे आपकी कोई नोक-झोंक हुई है या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप कहना चाहती हैं या सुनना चाहती हैं, उसी इंसान से कहें। जब उसी इंसान से कहेंगी ना तो हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड अगले पति और पत्नी जब देखिए जब नई-नई शादी होती है ना, पति और पत्नी दोनों जो है एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं या पति जो है पत्नी के लिए गिफ्ट लाते हैं उनके एनिवर्सरी पे या उनका जब बर्थडे होता है तो उसके बर्थडे पे उसको जो है अच्छी-अच्छी गिफ्ट देते हैं। लेकिन समय के साथ ये सारी चीज़ें जो है कम हो जाती हैं। लेकिन पत्नी का जो मन होता है ना, जब शुरू में जो चीज़ वो उनके साथ हुई रहती है तो वो हमेशा चाहे वो 40 की हो जाए, 50 की हो जाए, 60 की हो जाए, हमेशा अपने पति से वही एक्सपेक्ट रखती हैं कि हमारे पति जो है अभी भी वही प्यार, वही दुलार के साथ रहें और हमें समय दें और हमें रिस्पेक्ट दें, हमारे सम्मान करें और हमें गिफ्ट भी दें। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं क्योंकि
देखिए ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है घर की, तो पति लोग भी बहुत ही काम काज में अपने लग जाते हैं, परेशान रहते हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें जो है कभी कभी भूल जाती हैं, नहीं याद रहती। तो इस बात को भी लेकर के झगड़े हो जाते हैं पति पत्नी में। अगर मान लीजिए पत्नी का जो है बर्थडे है और पति को याद ही नहीं है कि हमारी पत्नी का आज बर्थडे है, तो वो इंतज़ार करती है कि मेरे पति मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाएंगे, हमको कुछ गिफ्ट करेंगे, लेकिन पति को तो याद ही नहीं है। तो इस बात पे भी झगड़े हो जाते, आजकल तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, तुम्हें तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। इस बात को लेकर के भी झगड़े होते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी पति को भी दिखाना चाहिए कि इस नहीं ज़्यादा महंगे, नहीं बहुत बड़ा तोहफ़ा दे सकते हैं, तो छोटी मोटी ही गिफ्ट जो है दे दिया करें, जिससे दोनों ही खुश रहेंगे, आपकी पत्नी भी और आप भी। तो आपका रिश्ता जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझदार बने और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए दोनों जब मिल के चलेंगे ना, तब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए दोनों जब मिल के चलेंगे तो कभी लड़ाई झगड़े होंगे ही। अब बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अक्सर पेरेंटिंग जो होती है ना, बच्चों को लेकर के जो केयर करने के लिए होती है, पति और पत्नी दोनों जो है इस पे भी लड़ाई होती रहती है पति और पत्नी के लिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब बच्चा है और बच्चा जो है बहुत बिगड़ जाता है, पति जो है काम में जाते हैं, अगर आते हैं उनसे कोई कुछ बोल देता है कि आपके बच्चों को दिखे हैं, बच्चे आपके घूम रहे थे या गाली दे रहे थे या कुछ भी, जो है आपके बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, शैतान। तो पति जो है आके डायरेक्ट अपनी पत्नी पे भड़कने लग जाते हैं कि आजकल तुम बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हो, सब मैं ही करूँ, मैं काम भी करूँ, बच्चों को भी देखो संभालो, बच्चों को ध्यान नहीं दे रही हो, बच्चों का परवरिश अच्छे से नहीं कर रही हो। तो पत्नी भी डायरेक्ट वही जवाब देती हैं कि बच्चे क्या मेरे ही सिर्फ हैं, बच्चे तुम्हारे भी तो, तुम उन्हें अच्छे संस्कार दो, मेरे में अच्छे संस्कार नहीं है। तो इस बात को भी लेकर के, इतना छोटी छोटी बातों को लेकर के इतनी सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझ, यहाँ पे भी समझदारी दिखाना है। बच्चे जो है माँ और बाप दोनों के ही होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ का ही जिम्मेदारी होता है और पिता का जिम्मेदारी नहीं होता, माँ बाप दोनों का ही जिम्मेदारी होता है। तो माँ बाप दोनों को ही चाहिए कि बच्चे की भावनाओं को समझे, बच्चे इतनी शैतानी क्यों कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परवरिश करें, उन्हें अच्छे से समझाएं, उन्हें प्यार से समझाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी का ही जिम्मेदारी है और पति आके जो है भड़क रहे हैं, या पति का ही जिम्मेदारी है और पत्नी बोले जाती है। ऐसा नहीं है, दोनों मिल कर के जब चलेंगे तब जाके होगा। क्या होता है, कभी बच्चे जो है घर से प्यार नहीं पाते हैं ना, तो बाहर में ढूंढने लगते हैं और बाहर जो है गलत संगति में पड़ जाते हैं, और गलत संगत में जब पड़ते हैं तो शैतानियाँ उनकी बढ़ जाती है। तो इस तरह का जो है एक दूसरे पे आरोप ना लगाएं कि तुम बच्चों की अच्छे से देख रेख नहीं कर रही हो। पत्नी बोलेगी आप अच्छे से देख रेख नहीं कर रहे हो, आपके लिए तो सिर्फ काम ही काम है, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। इस तरह की बातें जो है नहीं होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे की दोनों जो है मिल कर के बच्चों को समझाएं, बच्चों को प्यार दें, बच्चे के लिए भी टाइम निकालें, उन्हें घूमने ले जाएं, उनसे प्यार से बातें करें, उनसे पूछें कि उन्हें क्या चीज़ अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, या वो क्या चाहते हैं। जब इस तरह से हम समझ के चलेंगे ना, तो हमारी जो है कभी लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए अगर पति और पत्नी दोनों के रिश्ते में अगर लड़ाई झगड़ा आप नहीं चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारे जो है रिलेशनशिप, पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है वो बरकरार रहे, मजबूत रहे, रिश्ता जो है अटूट रहे, तो और हमारा रिश्ता जो है अटूट रहे और हमारी रिश्तों में जो है खुशियाँ हो, तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।